हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ये मेनली 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड होता है एडिशन रिएक्शन, थर्ड होता है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स में से कोई एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस्ड हो जाता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? कोई एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस्ड हो जाता है। इसको रिएक्शन से समझ लीजिए। यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, ये KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ से Cl OH के द्वारा रिप्लेस्ड हो जा रहा है। यहाँ से Cl हटेगा और OH लग गया है। फिर से देखिए क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में से कोई एटम या ग्रुप रिप्लेस्ड हो जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप से। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिफिनीशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच वन आर मोर एटम आर ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय अदर एटम आर ग्रुप विदाउट एनी चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो पार्ट है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये सब पार्ट में कोई चेंज नहीं आता, बस यहाँ से Cl हटेगा और OH लगेगा। आई होप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए, नहीं तो एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एडिशन रिएक्शन होता क्या है। एडिशन रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। रिएक्शन देख लेते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा इस साइड पे, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। Cn जो है यहाँ पे अटैक करेगा और H+ जो है यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा आपका? Cn जो है कार्बन से ऐड हो जाएगा और OH यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। डिफिनीशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल मॉलिक्यूल आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। इसी को क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में कम से कम 1 पाई बॉन्ड का होना जरूरी होता है। एडिशन रिएक्शन में एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब थर्ड देख लेते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स में से कोई एटम या ग्रुप रिमूव हो जाता है और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उसी को हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई एटम या ग्रुप रिमूव हो जाता है और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। इसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। कंपाउंड जो जनरेट होता है उसमें क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। मॉलिक्यूल्स में से कोई एटम या ग्रुप रिमूव हो जाता है और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। इसको हम रिएक्शन से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो A और X के बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और B और Y के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। यहाँ A और B के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा और क्या होगा? X और Y रिमूव हो जाएंगे। क्या बनाएंगे? A डबल बॉन्ड B। क्या बनेगा? A डबल बॉन्ड B। अब ये वाला रिएक्शन देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको हम H+ के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से H जो है वो रिमूव हो जा रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से OH और यहाँ से H जो है रिमूव हो जा रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए Cl, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। तो क्या होगा?
यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। जब यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से जब Cl निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ से जब H+ निकलेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिलेंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो है KCl बनेगा। यहाँ से जब Cl+ निकलेगा तो K+, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, K+ बनेगा। तो इसके साथ क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। और यहाँ से जो H+ निकला है वो OH के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। अब फोर्थ देख लेते हैं क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई एटम या ग्रुप माइग्रेट या शिफ्ट होता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप पर, और एक नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई एटम या ग्रुप माइग्रेट या शिफ्ट होता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप पर, और एक नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई एटम या ग्रुप माइग्रेट करता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप पर, और एक नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको रिएक्शन से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। ये ग्रुप पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है, और क्या बन रहा है, कोई नया ग्रुप बन रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखिए, ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और नया मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब डिफिनीशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच atom or group migrate from one atom to another atom within the same molecule are known as rearrangement reaction। मॉलिक्यूल्स के अंदर ही ये रिएक्शन होता है, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ही रिएक्शन ये होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड थर्ड होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही एडिशन रिएक्शन का भी टाइप्स होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन का भी टाइप्स होता है। ये हम आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।